पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। किस चीज के लिए राहुल गांधी जी से माफी मांगेंगे? पहली बात तो है कौन देश के यहाँ आज के टाइम पे, वो क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चिंता की विषय ये है कि आज से 5-6 सालों के अंदर देश को मोदी जी ने जागरूक कर दिया है। ये सभी को बहुत ज्यादा पीड़ा इस चीज से हो रही है, विपक्ष को, गठबंधन को, ममता, मायावती, सपा, बसपा, सबको। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये सब जाति के धर्म के नाम पर अपना वोट लेती थी और कोई सीएम बनता था, कोई पीएम बनता था। सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि आज मोदी जी ने 6-7 सालों की अपनी सरकार में सभी को जगा दिया है। आज एक एक घर में कम से कम सभी देशभक्त बने पड़े हैं, सबको देश की चिंता है, समाज की चिंता है। सबसे बड़ा ये उनके लिए माइनस पॉइंट है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे और कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। विरोध आपने उसका क्यों नहीं किया जब 1947 में 3000 परिवार मजनू की टीला पे रह रहे थे? आप उसका विरोध क्यों नहीं करने आए? 47 से लेके आज 70 साल हो गए, 50, 60, 70 साल। आप उसके लिए तो कभी उनका हालचाल पूछने नहीं गए। जिस स्टेट में चुनाव रहता है, आप उसकी चारपाई में बैठ के गरीब के यहाँ खाना खा के उसका वोट ले लेते हो, लेकिन आप अपने यही दिल्ली में संसद से कुछ ही दूरी पर आप सत्ता में थे इतने सालों तक, इतने दशकों तक, आपने कभी उन्हें नागरिकता क्यों नहीं दी? जब धर्म के आधार पर आपने और जिन्ना ने, गांधी ने देश को बांट ही दिया था, तो उस साइड जो अल्पसंख्यक हो गए हिंदू, क्योंकि धर्म के आधार पर आपने बांटा, मोदी तो था नहीं उस टाइम, तो वहां के अल्पसंख्यक को दिक्कत थी, वो इस साइड आ गया, भारत में आ गया। और भारत में उसको नागरिकता 70 सालों में आपने क्यों नहीं दी? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह राहुल जी से बनता है कि उसको आज भी कैंप में रहने पे मजबूर क्यों किया गया। दूसरा, कि अगर आप कहते हो कि मुस्लिम को क्यों नहीं रखा, पूरे विश्व में 55 से 56 कंट्रियां हैं मुस्लिम कंट्री, पूरी 57, जो भी। हिंदू राष्ट्र है क्या कोई? और उन 56 कंट्री में आप बता दो कि हिंदू नहीं है, सब में है। लेकिन हिंदुओं के लिए भी तो कोई एक केंद्र होना चाहिए, कोई एक उनका भी तो देश होना चाहिए जहां से उनका विकास हुआ है। तो आप क्या चाहते हो? और दूसरी बात, किसी को यहाँ नहीं पता होगा, जितने लोग यहाँ नेता बन रहे हैं, 1947 में देश बटा था तो पाकिस्तान का मैनिफेस्टो था कि ये पाकिस्तान सेकुलर देश रहेगा। 5 साल बाद जिन्होंने उसको खत्म कर दिया और इस्लामिक कंट्री घोषित कर दी। और आज हम 47 से लेके आज तक शर्म की बात है कि इस जो भी था यार, पाकिस्तान हो गई ना कंट्री घोषित, 5 साल में ही हो गई। 47 के बाद 5 साल में ही हो गई। अब 5 साल में आपने घोषित कर दिया, लेकिन आज 70 साल बाद भी भारत को सेकुलर बना के रखा है। आपने धर्म के आधार पर देश भी बांटते जा रहे हो और फिर भारत को बोले तुम सेकुलर रहो। आप बाहर वालों को इस्लामिक कंट्री घोषित करो और भारत को बोलो सेकुलर रहो। जो अवैध तरीके से आके कांग्रेस का वोट बैंक था, यहाँ पे रहता था, उसको वोट मिलता था, वो मोदी ने खत्म कर दिया। कश्मीर से पत्थरबाजी खत्म कर दी। मंदिर का मुद्दा 70 साल से चल रहा था, वो भी सुलझा दिया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राजनीति होती थी 50-60 सालों से, वो सारे मुद्दे इस 5-7 सालों में हो गए खत्म। और कांग्रेस को पता चल गया कि देश की जनता जागरूक हो गई है और उसको अब आने वाले टाइम पे सरकार तो भूल जाओ, नहीं बननी कभी भी। उनको लग रहा है कि मैं संसद भी नहीं पहुंच पाऊंगा, ये डर सता रहा है। देश की जनता जागरूक हाथ है और देश सुरक्षित हाथों में है, किसी को घबराएंगे। जो दूसरी चीज, देश में जितने भी अपने मुसलमान भाई हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं, यहीं के हैं। जो देश में है उनका ये देश है, जितना हम हिंदुओं का है उतना उनका भी है, और उनको कोई नहीं भगा रहा। ये भ्रम पैदा कर रहे सारे के सारे लोग जो विपक्ष में है कि मुसलमानों को खतरा है। कोई खतरा नहीं मुसलमानों को, क्यों खतरा होगा? वो आज सुरक्षित है। 6 सालों में आप बताइए मोदी जी ने कितने मुसलमानों को कोई तकलीफ दी है क्या? कोई योजना, गैस योजना, सब्सिडी योजना, आवास योजना, शौचालय योजना, जितनी भी योजनाएं आई हैं, क्या किसी मुसलमान को हटाया है क्या उसमें से? एक भी चवन्नी की दिक्कत बता दो आप किसी को। तो ये भ्रम क्यों पैदा कर रहे हो? भारत में मुसलमान थे, हैं, जो हैं रहेंगे। जो बाहर से अवैध आए, जब आपको धर्म के नाम पे 2 कंट्री बना के दे दी तो आप रहो ना उधर। हम शरण किसको देते हैं? जिसको दिक्कत होती है। आप अल्पसंख्यक को आप आओ, दिक्कत है तो हम तुम्हें नागरिकता देंगे। ये थोड़ी है कि आप पूरे विश्व के मुसलमानों को हम यहाँ अपने शरण दे देंगे और आओ भैया हमारा भारत सेकुलर है, बोरिया बिस्तरा उठाओ और आओ यहाँ बस जाओ, और वोट के लिए आपको नेता वोटर ID कार्ड बना के दे देगा, आप वासी बन जाओ। ये नहीं चलने वाला मैडम। हिंदुओं के लिए भी एक देश रहेगा और आने वाले टाइम पे भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो अलग बात है कि यहाँ लोग रह रहे हो रहो, लेकिन रहना कैसे पड़ेगा? रहना भारत की संस्कृति, सभ्यता, संस्कार को फॉलो करके रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि यहाँ आपका अलग कानून और अलग कोड चलेगा। आपको भारत में रहना है तो भारत की सभ्यता, संस्कृति को फॉलो करना है। और भारत आज नहीं तो कल
हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। एनआरसी भी आएगी, अभी तो कह भी आया है, बहुत सारी चीजें आनी है और ये हमारे पक्ष में है। इसके साथ कांग्रेस आज रैली करती है, भारत बचाओ रैली, भारत बचाओ अभियान चला रही है, जिसमें आधे नेता तो कांग्रेस के वो हैं जो जमानत पर चल रहे हैं, जो अपना अस्तित्व नहीं बचा पाए। तो उसके बाद सोनिया गांधी कहती हैं कि भाजपा सरकार की वजह से देश में अस्थिरता आई है, मंदी आ गई है, सरकार ने नौकरियां छीन ली हैं और इतनी सारी बातें कहकर वो उन लोगों को गिनवाती है जो कि राजस्थान और पंजाब से बसों में भर भर के यहाँ बुलाए गए हैं रैली में। तो वो बोलती है कि देखो कितने सारे लोग हमारे साथ भाजपा सरकार के विरोध में खड़े हैं। ये पहली बात भारत बचाओ रैली नहीं है, ये मेरी कुर्सी बचाओ रैली है। मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। ऐसा ना हो कि मोदी ये बोल दे कि इटली आप भी बाहर जाओ। राहुल को बचाओ, कम से कम देखो इनको पता है प्रधानमंत्री तो राहुल बाबा बनेंगे नहीं, न सोनिया गांधी अब बनने वाली। इनका ये है कि कम से कम 2 सीट तो बचाओ, हम माँ बेटे को आवाज तो मिले। ये देश बचाओ नहीं है मैडम, ये खुद की पार्टी के जो बचे हुए 2-4 सीटें हैं परिवार की, वो बचाओ है। इसमें देश समझ रहा है, ये पूरा देश समझ रहा है। अगर देश को दिक्कत होती मोदी से तो दोबारा नहीं आता वो। और एक समझदार इंसान, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर एक भारतीय मोदी के साथ है। जो बरगलाए हुए लोग हैं 2-4% आज नहीं कल उनको भी समझ आएगी और वो भी मोदी का समर्थन देंगे। बहुत पहले किसी ने भविष्यवाणी करी थी कि जितने भी लोग मोदी से विरोध में हैं आने वाले टाइम पे वो मोदी के साथ खड़े होंगे। जो खड़े हैं वो तो खड़े हैं, जो विरोध में हैं उनको भी आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि नहीं मोदी सही कर रहा है, वो खड़े हैं, आने वाले टाइम पे खड़े रहेंगे। सीएबी को लेकर ममता बनर्जी कहती है कि मैं अपनी जान दे दूंगी पर पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। और वहाँ पे जो लोग विपरीत उन्हें जो भटका चुके हैं, जिनके बारे में सीएबी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जब वो दंगा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें भी नहीं रोकती ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जी आप कर लो आत्महत्या, कौन रोक रहा है? हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर लो, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आप कह रहे हो कि ममता बनर्जी ने बोला कि ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर लूंगी वैसा कर लूंगी। क्षेत्रीय पार्टियां जितनी भी हैं, सपा, बसपा, मायावती, जितने भी हैं, ये 5-7 पार्टियां हैं क्षेत्रीय पार्टियां, ये सब अपने लोगों को तोड़ के राज्य के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आज तक कुर्सी लेते आए थे। आपको भी पता है यूपी में क्या था, पहले सपा बसपा, वहाँ हर जगह मायावती उधर है। पीडीपी कश्मीर में थी, लोग कहते थे 370 आएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। किधर है नदी, किधर है? तो कहने का मतलब कि ये डरा रहे हैं, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डराने की बात अलग है, पर जो वहाँ पे लोग जो ट्रेनों पे हमला कर रहे हैं, ट्रेनों पे पत्थर मार रहे हैं, आग जला रहे हैं, ट्रेनों को रोक रहे हैं, अगर वो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की सत्ता संभाल रही है, तो क्या उनका हक नहीं है कि इन सारी चीजों को रोके? तो वही तो करवा रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि तोड़फोड़ देश में होगा तो मोदी का नाम बदनाम होगा। जिस दिन वो तो चाहते हैं कि तोड़फोड़ देश में हो, तोड़फोड़ होगी तभी तो मोदी को बदनाम करने के लिए सारा विपक्ष एकजुट है और पूरी कोशिश कर रहा है। कोई भी वो अपना हथकड़ा नहीं अपना रहा, छोड़ रहा जिससे मोदी बदनाम हो। सारी कोशिश कर रहे हैं मोदी को बदनाम करने की। वो तो मोदी की सक्रियता है और एक देश के जो इतने सारे अपने युवा भाई लोग जागरूक है कि आज देश भड़कने वाला नहीं है और ना ही बहकावे में आने वाला है। आज भी जनता साथ है, मोदी के साथ है। और जो जैसे पत्थरबाजी होती थी नहीं होती थी, पत्थर होती थी ना, आज क्यों नहीं हो रही है? तो वैसे ही मायावती है, वैसे ही मायावती है, हाँ वैसे ही ममता है।